अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी कोफ्ते और ये था फ्राइडे का व्लॉग। फ्राइडे की दोपहर में जुमे से पहले मैं कोफ्ते की तैयारी कर रही थी यहाँ पर, और एक दिन पहले से व्लॉग शुरू करते हैं, चले आए। तो एक दिन पहले ये था थर्सडे का व्लॉग, और यहाँ पर हम लोगों के घर में बन रहा था गाजर का हलवा। एवरी वीक हमारे यहाँ पर बनता है गाजर का हलवा माशाल्लाह, और ये बहुत ज़्यादा प्योर होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। फिर अब है नेक्स्ट डे का, तो यहाँ पर चिकन मैं ग्राइंड कर रही थी। बोनलेस चिकन था ये, क्योंकि चिकन के मुझे कोफ्ते बनाने थे। तो उसके बाद मैंने भगोना रख दिया था। तो सबसे पहले मैं ग्रेवी रेडी करूँगी इसकी। कुछ गरम मसाले डाले मैंने इसमें, और कुछ डाला प्याज का पेस्ट। और यहाँ पर जब प्याज का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया तो उसमें कुछ डाले मसाले, जैसे कि नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये ऐड कर दिया तो ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं और भुन जाए मसाला बहुत अच्छी तरह से। और फिर मैं कर लूँगी एक साइड कोफ्ते रेडी, क्योंकि कोफ्तों में भी बहुत सारे मसाले मसाला बन के तैयार होगा इतने मैंने अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया की कटिंग कर ली थी, और प्याज भी उसमें जाएगी कटिंग होकर। और फिर इसमें मैंने कुछ मसाले डाले, जैसे कि नमक, मिर्ची, खसखस डलना है इसमें, और गरम मसाला ऐड हुआ, एक अंडा डाला मैंने। और जो मैंने कटी हुई चीज़ें डाली थी चॉप की हुई, वो प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, यहाँ पर कर दी थी सब चीज़ों को मिक्स, और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था। और फिर इसके कोफ्ते बना लिए थे। कोफ्ते मैंने कुछ इस तरह से बनाए थे, और इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ये बन के, इतने ज़्यादा टेस्टी डिश होती है। आप लोग ज़रूर से ट्राई करें, और सच में इतने ज़्यादा टेस्टी लगे, सब लोगों को खूब इंजॉय करके सब लोगों ने खाया था। तो यहाँ पर मैंने हाथों पर ऑयल लगाया बार बार, और इसको बहुत ही अच्छे से कोफ्ते रेडी होते गए। जब ये सारे कोफ्ते रेडी हो गए तो मैंने सारे ये मसाले में डाल दिए, और इसको कवर करके रख दिया थोड़ी देर के लिए। फिर उसको कुछ इस तरह से हिलाया, क्योंकि स्पून से चलाएंगे तो सारे कोफ्ते टूट जाएंगे। और हमें कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है वो हमें पता होता है, ग्रेवी कितनी रखनी है इसकी। तो फिर हमने इसमें इसकी ग्रेवी भी चेक कर ली थी, और इसमें डाल दिया था हरा धनिया, हरी मिर्च, क्योंकि ये 100% कुक हो चुके थे, और ये इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी क्योंकि ये बन चुके थे। और कोफ्ते इतने ज़्यादा रेडी थे, ना कोई फटा था कोफ्ता, ना ही कोई टूटा था। तो कुछ इस तरह से बनाए, और इजी इतना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया। और लास्ट में मैंने डाला गरम मसाला, क्योंकि इसमें गरम मसाले का बहुत बड़ा कमाल होता है। और फिर मैंने डिश निकाल ली, क्योंकि मुझे डिश आउट करना था, क्योंकि सब लोग आने वाले थे खाने के लिए। और अचानक से मुझे पता चला कि फूफा जी की तबीयत ख़राब हो गई है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने उन्हीं के लिए बनाए थे कोफ्ते। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि वो खा नहीं पाए। तो मैंने डिश आउट कर ही रही थी, मैं लगा ही रही थी खाना, कि एकदम से पता चला। और जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद फूफा की जी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने पहले ही नमाज़ पढ़ ली थी, जुमे का टाइम तो हो गया था, फिर हमने नमाज़ पढ़ ली थी। फूफा जी गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में, तो फिर हमारा भी दिल नहीं किया फिर खाने का, ऐसे ही खाया सब ने खाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत बहुत बेहतर है, अब अल्लाह का शुक्र है। तो चीज़ों को अल्लाह ताला ने सही कर दिया है, तो अच्छा लग रहा है अब काफ़ी।
पहले बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का। तो चले मैं आपको फूफा जी से मिलवाती हूँ। ये देखिए। तो आप लोगों से तहे दिल से, जो भी मेरे व्लॉग देख रहे हैं, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और ऐसे ही हम लोगों के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि आपकी दुआओं से ही हम लोग अच्छे हैं, ठीक हैं। और आप लोग बहुत दुआ करते हैं, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो फूफा जी से मिलने के लिए कोई ना कोई आते ही रहते हैं। आजकल बिज़ी बहुत ज़्यादा चल रही हूँ। बिज़ी तो मैं वैसे भी रहती हूँ, लेकिन आजकल ज़्यादा ही बिज़ी चल रही हूँ। तो यहाँ पर किचन हो गया था काफ़ी ज़्यादा मैसी, क्योंकि बार बार कोई ना कोई आ ही रहे थे, तो चाय नाश्ता बन ही रहा था। और फिर मैंने, अभी ये है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं मटर के चावल, क्योंकि फूफा जी कह रहे थे कि मटर के चावल खाने उन्हें, तो मैंने मटर के राइस बनाए। तो यहाँ पर मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था, और प्याज को फ्राई करने के बाद बाहर निकाल लिया था। इसमें मैंने सौंफ और लहसुन का पेस्ट बनाया था एक, वो ऐड करना है गरम मसाले के साथ। थोड़ा सा खड़े गरम मसाले जाएंगे इसमें, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मटर। चावल डालने के बाद सीटी भी आ गई थी, और मैंने अपने घर को क्लीन कर लिया था अच्छी तरह से, क्योंकि गेस्ट बार बार आ ही जा रहे थे फूफा को देखने के लिए। और फिर यहाँ पर हमारे राइस भी हो गए थे बनकर तैयार। तो सब लोग करेंगे अब लंच। अब ये हो रहा था कि हर लंच से पहले और हर लंच के बाद कोई ना कोई आ ही रहे थे। माशाल्लाह घर में इतनी ज़्यादा रौनक तो रहती है फूफो की वजह से, लेकिन अब गेस्ट आ रहे थे तो और डबल रौनक हो रही थी हमारे घर में। लेकिन हम सबको ठीक ठाक रखे अल्लाह ताला। उसमें गेस्ट आएँ तो वो अलग चीज़ होती है, किसी दुख में या परेशानी में नहीं आए, मतलब दुख में या परेशानी ना हो घर में, ताकि गेस्ट आएँ खुशी में आएँ हमेशा। मेरा कहने का मतलब ये है। और मेरे ना हाथ में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने वो जेल लगा के पट्टी बांध ली थी। लेफ़्ट हैंड में मेरी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा, ठंड की वजह से दर्द बैठ गया है नसों में, तो वो बहुत परेशान कर रहा था मुझे। तो आप लोग सजेशन दें कि किस तरह से ये निकल सकता है। तो यहाँ पर हमने डाल दी थी बीन्स, क्योंकि मैं बना रही थी बीन्स की सब्ज़ी। और सब्ज़ी सब ने डिनर कर लिया था, और हम मेरी फैमिली आई थी डिनर के बाद, क्योंकि मैंने काफ़ी कहा डिनर करने के लिए, लेकिन भाई बोल रहे थे कि हम लोग सब लोग डिनर करके आए हैं और हम लोग डिनर नहीं करेंगे, तो आराम से बैठ जा। तो फिर मैंने साथ में चाय ली, और ये थी हमारी रात 10 बजे की चाय। और ये थोड़ा सा सुकून मिला मुझे भी, बैठकर बातें करी। फूफा आराम करने चले गए। दुआओं में हमें याद रखें, और व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। तो चलें फिर मिलती हूँ प्यारे से व्लॉग के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़, तब तक रखें।